अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। तो गाइस हम सब लोग जानते हैं हमारी इकोनॉमी की 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं। तो पूछा है कि कौन सी सेंट्रल प्रॉब्लम नहीं है। तो व्हाट टू प्रोड्यूस ये तो सही है, हाँ ये प्रॉब्लम होती है हमारी इकोनॉमी की। और हाउ टू प्रोड्यूस ये भी सही है, और फॉर हुम टू प्रोड्यूस ये भी सही है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा ये वाला, ऑप्शन नंबर वी। उसने पूछा था कि कौन सी नहीं है, तो नहीं के लिए हमारा आंसर ये वाला क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलो और अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है इन अ सोशलिस्ट, गाइस मैं ज़्यादा डीप में जाके कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी क्लासेस में ये सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हुए हैं। आई होप आप सभी लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं इन बिटवीन थोड़े जो छोटे छोटे सी बातें हैं वो बताता चलूँ, ठीक है। कह रहा है इन अ सोशलिस्ट इकोनॉमी द प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस डिपेंड अपॉन। काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या जो है क्या प्रोड्यूस किया जाए, ये क्वेश्चन किस पर डिपेंड करता है। तो ये क्वेश्चन डिपेंड करता है कि हमारी नीड पर। हाँ देखते हैं, ये ऑप्शन सही है, आपका ऑप्शन पहला ऑप्शन सही है। गवर्नमेंट नहीं, मार्केट फोर्सेस नहीं, और नेशनल इनकम नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट पर डिपेंड करता है जब हमारी आपकी कह सकता हूँ चलो फिलहाल इस सब के बारे में ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, जल्दी से सेशन को बढ़ाते हैं। ये ऑप्शन गलत होगा आपका, ये भी। आपका पहला ऑप्शन सही है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस किया जाए, ये डिपेंड करता है हमारी नीड पर। सोसाइटी की जो नीड होती है उसके अकॉर्डिंग सोशलिस्ट इकोनॉमी जो होती है वो प्रोडक्शन कराती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, द टाइप ऑफ इकोनॉमी इन विच ऑल द सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैव बीन एड्रेस्ड बाय मार्केट फोर्सेस। ठीक है, तो ऐसी कौन सी इकोनॉमी है जिसमें सारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो मार्केट फोर्सेस के द्वारा एड्रेस की जाती हैं। तो आपकी हो जाती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या है, सारी प्रॉब्लम्स जो भी सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी इकोनॉमी की, जो 3 सेंट्रल प्रॉब्लम है, इन तीनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हैं मार्केट फोर्सेस। कौन सी इकोनॉमी में, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, ठीक। चलिए अगला वर्ड आगे बढ़ते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर इकोनॉमी इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी। इसमें से कौन सी इकोनॉमीज हैं जो कि सोशलिस्ट इकोनॉमी का एग्जांपल है। तो देखिए हांगकांग, ये है हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, ठीक है, ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एग्जांपल है। अरब भी हमारा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एग्जांपल है, ठीक है। और फ्रांस क्या पूछा उसने, हमें सोशलिस्ट का बताना ना, हाँ ठीक है। तो फ्रांस हमारा जो है मिक्स इकोनॉमी का, ये मिक्स इकोनॉमी का एग्जांपल है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4 डी सही है। चाइना जो है वो सोशलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा था यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज अवेलेबल रिसोर्सेज इन डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द सेटिस्फैक्शन फ्रॉम अवेलेबल रिसोर्सेज इज कॉल्ड। कह रहा है कंट्री के अवेलेबल रिसोर्सेज को अलग अलग तरह के डेवलपमेंट एक्टिविटीज में यूज करना, जिससे कि कह सकते हैं कंट्री को या हमें ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके अपने अवेलेबल रिसोर्सेज से। यानी देखिए हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया है कि हर कंट्री के लगभग रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। तो कंट्री के जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको एक इस तरह से, यानी कि इस वे में यूज़ करना कि वो लिमिटेड रिसोर्सेज से पूरी कंट्री को, पूरी सोसाइटी को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल सके। तो उसने ये पूछा कि इस प्रोसेस को कहा क्या जाता है। इसको प्लानिंग बोलते हैं नहीं, मैनेजमेंट बोलते हैं नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, आपका ऑप्शन हो जाएगा इकोनॉमिक प्लानिंग, ठीक है। इकोनॉमिक प्लानिंग यानी कि इकोनॉमिक प्लानिंग जो है एक प्रोसेस है जिसमें जो है हम ये डील करते हैं कि कंट्री के लिमिटेड रिसोर्स को किस तरह से यूज़ किया जाए कि लगभग हम उसका मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अचीव कर सकें। चलिए आगे आपका द 5-year प्लानिंग सिस्टम इन इंडिया हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम। तो इंडिया का जो 5-year प्लान है, वो बोरो किया गया सोवियत यूनियन से, ध्यान रखना, ठीक है। इसको रसिया भी बोलते हैं। आगे आपका द प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप इन द ईयर। ये तो बहुत बार हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया, आई थिंक सभी को पता होगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लानिंग कमीशन जो है 1950 में स्टैब्लिश किया गया था। इंडिया के जो इकोनॉमिक प्लानिंग आ रहे थे उनको कह सकते हो हैंडल करने के लिए और इंडिया की ग्रोथ के लिए प्लानिंग करने के लिए जो भी प्लान्स बना रहे थे, जो प्लानिंग हो रही थी गवर्नमेंट के द्वारा, इस सब के लिए जो है एक प्लानिंग कमीशन बनाया गया था 1950 में। चलिए अब बात करते हैं अपना अगला। Who was the first chairman of the planning commission? प्लानिंग कमीशन का फर्स्ट चेयरमैन कौन था, उसने पूछा है कि who was the first chairman of planning commission? तो पहला आपका ऑप्शन है अमिताभ कांत। क्या अमिताभ कांत थे? नहीं भाई, अमिताभ कांत तो नहीं थे। और दूसरा कौन है, राजीव कुमार, ये भी नहीं थे। नरेंद्र मोदी नहीं थे।
फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन के फर्स्ट चेयरमैन रहे थे उस टाइम के प्रधानमंत्री द देन प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि ये जो थे फर्स्ट चेयरमैन थे आपके प्लानिंग कमीशन के। उसके बाद क्या है, इन नीति आयोग टी स्टैंड फॉर। तो नीति आयोग में टी स्टैंड करता है। नीति आयोग की फुल फॉर्म होती है नेशनल, मैं लिख दे रहा हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो हम देख सकते हैं कि टी स्टैंड करता है ट्रांसफॉर्मिंग के लिए। तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे ये, ठीक है। नीति आयोग अपने आप में एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है गाइस, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि टिल 2017 हाउ मेनी 5 ईयर प्लान्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड। 2017 तक कितने 5 ईयर प्लान्स इंडिया में लाए जा चुके हैं। तो आपका ऑप्शन बन जाएगा 12, ठीक। उसके बाद हाँ कह रहा है द लास्ट एनुअल प्लान, ध्यान रखना एनुअल प्लान के बारे में पूछ रहा है। द लास्ट एनुअल प्लान वाज केम इन, तो आपका आखिरी वाला प्लान जो था वो 1991 से 1992 में आया था, ठीक है। पहला आया था कब, पहला आया था 1 अप्रैल 1966 से लेकर जो था 31 मार्च 1967 तक। इसी तरह से 67 से 68, 68 से 69 3 कंटिन्यूअस आपके 1 एनुअल प्लान आए थे। उसके बाद चौथा जो एनुअल प्लान था वो आया था आपका 79 से 80 में, ठीक है। उसके बाद आपको पांचवा जो था वो आया था 90 से 91 में, ये वाला, ये पांचवा था हमारा। और जो छठा यानी कि लास्ट जो था एनुअल प्लान आया था वो आपका आया था 1991 से 1992। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक। चलिए उसके बाद बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 1956 द गवर्नमेंट फोकस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। जो आपका 5 ईयर प्लान था 1951 से लेकर 56 तक, उस पीरियड में गवर्नमेंट ने मेनली किस पर फोकस किया था। इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, हाँ हो सकता है। अगला है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन, इनकम एंड वेल्थ, हो सकता है। तीसरा है प्राइस स्टेबिलिटी, नहीं प्राइस स्टेबिलिटी तो काम नहीं किया गया था वहां पर। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में प्राइस स्टेबिलिटी पर काम नहीं किया गया था। तो आई थिंक मुझे आपके ऑप्शन ये दोनों ए और बी सही दिख रहे हैं। हाँ ऑब्वियसली ये दोनों ऑप्शन सही है। तो आपका आंसर बन जाएगा बोथ ए एंड बी। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया था उसमें गवर्नमेंट ने फोकस किया था एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन, इनकम एंड वेल्थ। गवर्नमेंट ने कोशिश की थी हमारी इकोनॉमी में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है चीज़ों का और इनकम का या वेल्थ का, वो लोग सब चीज़ों को सभी को लोग बराबर से मिल सके, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके हमारी इकोनॉमी में, ठीक है। चलिए अगर आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या मिला क्वेश्चन। ड्यूरिंग द 5 ईयर प्लानिंग हाउ मेनी एनुअल प्लान वर इंट्रोड्यूस्ड इन ऑल। देखिए कह रहा है 5 ईयर प्लानिंग जो पीरियड रहा है 1951 से लेकर और 2017 तक, इस बीच में कितने एनुअल प्लान हाउ मेनी एनुअल प्लान वर इंट्रोड्यूस्ड इन ऑल। तो हम कह सकते हैं जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है, ओवरऑल 6 एनुअल प्लान लाए गए थे हमारे कह सकते हो कंट्री के प्लानिंग के लिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्या कह रहा है द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग रेफर्स टू ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू प्लानिंग, ठीक है। प्लानिंग के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो रेफर करते हैं किसको, प्लानिंग के जो ऑब्जेक्टिव है, कोई जितनी प्लानिंग की जाती है उन सबके गोल्स जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं, ठीक है। हर एक प्लानिंग के गोल्स जो है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के साथ सेट किए जाते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बन जाएगा प्लानिंग जो है लॉन्ग टर्म के लिए की जाती है। आगे आपका क्या है, which of the following was not among the long period objectives of 5 year planning in India। इंडिया में जो 5 ईयर प्लानिंग हुई थी उसमें से कौन सा ऐसा है जो नॉट यानी कि अमंग नहीं था, कह सकते हो 5 ईयर, हाँ जो कि उसमें एक इंडिया की प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं था, ठीक है। इसमें से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो कि इसमें से लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव नहीं था 5 ईयर प्लानिंग का इंडिया में। तो डी-इंडस्ट्रियलाइजेशन, यार ये तो पहले ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, हमें आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि डी-इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था
ये हमारा कह सकते हो एक इंडियन हैंडीक्राफ्ट को खत्म करने की एक साजिश थी जो कि ब्रिटिशर्स लेकर आए थे। ठीक है, तो कह सकते हो यही हमारा हो जाएगा। ऑब्वियसली बात है, यही एक ऑब्जेक्टिव नहीं है जो कि लॉन्ग पीरियड के लिए रखा गया था इंडिया 5 ईयर प्लानिंग के दौरान। तो आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, इसका आप लोग पढ़ के इसके बारे में अच्छे से नोट्स बना सकते हो। आगे बढ़ते हैं। द सिचुएशन ऑफ अ कंट्री इन विच एवरीवन ऑफ हु बिलोंग्स टू दैट पार्टिकुलर कंट्री the situation of a country in which everyone who belongs to that particular country if willing, यहाँ से पढ़िए, if willing to work getting the work, यानी कि एक ऐसी सिचुएशन किसी कंट्री की जिसमें हर कोई बंदा जो विलिंग कर रहा है, अगर हर कोई बंदा जो काम करने की इच्छा रखता है उसको काम मिल रहा है, इज कॉल्ड। ऐसी सिचुएशन को आप क्या बोलोगे? ऐसी किसी कंट्री में ऐसी सिचुएशन, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसी कंट्री में ऐसी सिचुएशन जिसमें हर वो बंदा जो कि काम करना चाहता है और उसको काम मिल भी रहा है, तो ऐसी सिचुएशन को आप क्या बोलोगे? तो ये सिचुएशन हमारी कहलाएगी फुल अनएम्प्लॉयमेंट। नहीं यार, अनएम्प्लॉयमेंट तो नहीं हो सकता, ये यू गलत लगा, नेगेटिव वर्ड नहीं होगा। फुल एम्प्लॉयमेंट, हाँ, ऐसी सिचुएशन को हम लोग जो है फुल एम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। तो एक फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है? एक ऐसी सिचुएशन जिसमें हर वो बंदा जो काम करना चाहता है उसको काम मिल रहा है, तो ऐसी सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, चलिए, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, चलो अब बढ़ते हैं आगे। कह रहा है ड्यूरिंग द 5 ईयर प्लानिंग the first industrial policy revolution, ध्यान रखना, ड्यूरिंग द 5 ईयर प्लानिंग पूछ रहा है। ड्यूरिंग द 5 ईयर प्लानिंग फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेवोल्यूशन वाज लॉन्च्ड इन। 5 ईयर प्लानिंग के दौरान पहला IPR, पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी ठीक है, द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेवोल्यूशन वाज लॉन्चिंग। पहला IPR कब आया था? तो पहला IPR आया था 5 ईयर प्लानिंग के दौरान 1956 में। ये बात हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा ड्यूरिंग द ड्यूरिंग द इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी टिल 1991, ठीक है, टिल 1991 FDI वाज कंट्रोल्ड एंड रेस्ट्रिक्टेड थ्रू FERA। ठीक है, इट स्टैंड फॉर, देखिए हम लोग जानते हैं कि इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी जब 1956 के आसपास जो आई थी, उसमें क्या किया था कि फॉरेन को जो है कह सकते हो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है, ठीक है, हमारी इंडियन कंट्रीज में कंपनीज में, उसको जो है पूरी तरह से रोक दिया गया था और इसको कंट्रोल करता था FERA। यानी कि 5 ईयर प्लानिंग के दौरान FDI को, फॉरेन से यानी कि इंडिया में आने वाले विदेशों को इन्वेस्टमेंट को पूरी तरह से रोक दिया गया था। ये काम किसके द्वारा किया गया था? ये काम किया जाता था FERA के माध्यम से। एक FERA जो था, एक कह सकते हो प्लेटफॉर्म था, उसने यही पूछा कि इट स्टैंड फॉर, FERA किसके लिए स्टैंड करता है? तो FERA फुल फॉर्म हो जाएगी आपकी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। ये सही है, ठीक है, फॉरेन एंटरप्राइज नहीं होगा, बाकी सब गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। कह रहा है फीचर्स ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अमंग द फीचर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अमंग द फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऐसा फीचर है जो इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी के फीचर से का एक फीचर नहीं है? ठीक है, यानी कि इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी का फीचर कौन सा नहीं है? तो पूछ रहा है रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। हाँ ठीक है, प्राइवेट सेक्टर का रेगुलेटेड डेवलपमेंट हुआ था इस दौरान। प्रोटेक्शन टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, हाँ किया गया था, ये भी सही है। रेगुलेशन ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, हाँ ये भी किया गया था, सही है। फोकस ऑन इम्पोर्ट इंक्रीमेंट, अरे इम्पोर्ट को इंक्रीमेंट कौन करेगा भाई? इम्पोर्ट को इंक्रीमेंट नहीं, यहाँ पे इसका ऑप्शन होना चाहिए था, या फोकस ऑन इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए था, तो ये सही हो जाता, लेकिन अदरवाइज ये गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, हाँ ये सही था, ये सही रहेगा। फिर जो है मैं कह सकता हूँ द सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, ये भी आपका ऑप्शन सही रहेगा। चलिए, तो ओवरऑल आपका आंसर बन रहा है ऑप्शन नंबर डी। ये जो था हमारी इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी का एक गोल नहीं था जो कि गवर्नमेंट लेकर आई थी, बाकी सारे हमारे आंसर सही थे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए
सो गाइस दैट्स ऑल फॉर द डे। आई होप आप लोगों ने सेशन को एंजॉय किया होगा, आपको सेशन पसंद आया होगा। सो गाइस अब मैं बोलूँगा नहीं आप लोगों से, यानी कि आई थिंक आप लोग समझदार तो हुई यार। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो, थोड़ा सा आपको लगा हो कि ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, सो गाइस लाइक और शेयर कर देना, ठीक है। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और एटलीस्ट कोशिश करो, अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है, आपको ये वीडियोस हेल्पफुल आ रही हैं, तो एटलीस्ट अपने एक फ्रेंड को ये वीडियो शेयर करिए, ठीक है। चलिए, इससे आप उनकी भी हेल्प करेंगे और हमारी भी हेल्प कर पाएंगे अपनी इस छोटी सी कम्युनिटी को ऊपर ले जाने में। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर द डे। मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।